कल एक भाई का, छोटे भाई का मैसेज आया कि भाई बस कर, सिर्फ आईबीएस के बारे में बात किया कर, ये बकचोदियां बंद कर दे। तो भाई मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि 25-30 वीडियो आईबीएस से रिलेटेड बनाई हुई है। विशाल है, वो बनाता है आईबीएस से रिलेटेड वीडियो, एंड ऑफ आईबीएस। और भी भाई कम से कम ज्यादा नहीं तो 500-700 चैनल होंगे जो आईबीएस से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। हैं, और भाई ऐसा क्या सुनना चाहते हो तुम आईबीएस वाले? क्योंकि आईबीएस का पेशेंट मैं भी रहा हूं या जो भी है, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे आईबीएस अब है या नहीं है। ठीक है, तो भाई आईबीएस वाले पेशेंट क्या सुनना चाहते हो तुम कि आईबीएस क्यों होता है, कैसे होता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, दवाई क्या है? ये सब कुछ तो सारा ज्ञान पेल रखा है लोगों ने। सारा ज्ञान है ना, भरपूर ज्ञान भाई, अपने दिलो जान से है ना, नीचे तक का जोर लगा के। और आईबीएस के बारे में लोगों ने बताया हुआ है, और भाई फिर भी तुम उस चीज को सुनना चाहते हो दोबारा 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 दोबारा। भाई तुम्हारी मेंटल हेल्थ तो मुझे लगता है कि वैसे ही खराब हो रही है कि बार 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 आईबीएस 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 आईबीएस। कोई कहता है कि सर ये बता दीजिए कि भाई कॉम्बिनेशन क्या है आपका। कोई कहता है कि भाई ब्लोटिंग भी होती है या गैस भी बनती है क्या आपको। कोई कहता है कि सर आईबीएस में सर दर्द होता है, बैक पेन होता है क्या। कोई कहता है कि आईबीएस में मूड खराब रहता है क्या। भाई सारे सिम्टम होते हैं आईबीएस में। कितनी वीडियो बनाऊं मैं एक ही टॉपिक पे, एक ही वीडियो, एक ही बातें, एक ही चीजें। तो भाई एक ही दिन में आदमी अगर साला रोज एक ही टॉपिक पे वीडियो बना के, टॉपिक खत्म भी तो होगा। कहां से इतने टॉपिक लेके आएंगे आईबीएस के ऊपर? आप सोचते हो कि भाई आईबीएस के ऊपर है ना ज्ञान फैलता रहूं, ज्ञान फैलता रहूं, ज्ञान फैलता रहूं। भाई इतना ज्ञान कहां से लेके आऊं मैं? आप बोलते हो कि भाई यूट्यूब, अपने यूट्यूब चैनल पे बकचोदी मत कर, और भाई ये क्या बोलते हैं आईबीएस का ही ज्ञान फैल। भाई कितना ज्ञान फैलूं मैं? दवाई मैंने तुमको बता दी, सिम्टम मैंने तुमको बता दिए, आईबीएस होता क्यों है वो बता दिया, डॉक्टर के कौन से डॉक्टर के दिखाना है वो बता दिया। ठीक है भाई, इससे ज्यादा तो शायद साला भगवान को नीचे उतार लो और भगवान से कह दो कि भाई तुम बता दो अब। भाई थोड़ा सा अपने आप को ये आईबीएस की वीडियो से बाहर निकालिए। कोई फायदा नहीं है आईबीएस 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 करते हुए का। अचंभा होता है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं आईबीएस पे वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूं आजकल। चलो आज दोबारा बना देता हूं वीडियो। ठीक है, आप आईबीएस के ऊपर वीडियो कहते हो तो दोबारा वीडियो बना देते हैं आपकी बातों के लिए, एक लास्ट वीडियो। तो भाई आईबीएस होता क्यों है? आईबीएस होता है भाई, ये एक मन की बीमारी है जो आपके पेट में चली जाती है। आप जब तक खुश नहीं रहने लगोगे, अपने आप को बिजी नहीं रखोगे, अपने आप को दुनिया से दूर नहीं समझोगे, ठीक है, तो आपको आईबीएस होने लग जाएगा। या फिर आपका कोई पेट का ऑपरेशन हुआ हो, जैसे कि पित्त की थैली का, जैसे मेरा हुआ है, ठीक है, या फिर आपका कोई और पेट का ऑपरेशन हुआ हो। कई लोगों का किडनी का ऑपरेशन होने के बाद भी आईबीएस उनको हो जाता है। कई लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में ज्यादा डीपली सोचते हैं, उनको आईबीएस हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप से चिढ़ने लग जाते हैं, या बहन भाई में कोई बातें होने लग जाती हैं झगड़े वाली, उनको आईबीएस हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस में लॉस लगता है, या फिर और किसी प्रॉब्लम में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में आके उनको आईबीएस हो जाता है। आईबीएस के ढेर सारे कारण है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि आप आईबीएस में अपने आप को 80% लोग मेंटल हेल्थ को खो देते हैं, मतलब वो पागल हो जाते हैं, जिसके कारण उनका पेट खराब रहने लग जाता है। और पेट खराब में होता क्या है, आईबीएस सी, आईबीएस डी और आईबीएस एम। आईबीएस डी का मतलब आईबीएस डायरिया, आईबीएस सी का मतलब आईबीएस कॉन्स्टिपेशन, और आईबीएस एम का मतलब आईबीएस मिक्स कॉन्स्टिपेशन या कभी कभी डायरिया। ठीक है, सुनते जाओ बड़े प्यार से। तो भाई इन सारे सिम्टम्स में होता क्या है कि आईबीएस डी में, जब आपको आईबीएस डी होता है कि जब भी आप कुछ खाओगे तो आपके पेट में गुड़गुड़ होने लग जाएगी, क्रैम्प्स उठने लग जाएंगे और आप एकदम वॉशरूम की तरफ भागोगे। ठीक है, आईबीएस, और उसमें आपको गैस बनेगी, ब्लोटिंग बनेगी, पेट भारी रहेगा, अफारा बना रहेगा, एसिड रिफ्लक्स जो ऊपर तक आता है, खट्टी डकारें आएगी, पीछे से गंदी स्मेल वाले गैस निकलेगी। ठीक है, सर में दर्द भी रह सकता है, बैक में पेन भी हो सकता है, नर्वस सिस्टम डाउन भी हो सकता है, आपकी नर्व में पेन रहेगा, हाथ पैर में पेन रहेगा। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आईबीएस डी में होते हैं। और भी बहुत सारे हैं तो शायद मुझे अभी याद आ नहीं रहे हो। अच्छा, आईबीएस सी में क्या होता है कि भाई आईबीएस सी में आपका पेट टाइट रहेगा, पेट में दर्द रहेगा। पेट में दर्द आईबीएस डी में भी रहता है, आईबीएस सी में भी रहता है। पेट में दर्द रहेगा, ब्लोटिंग रहेगी, गैस बनेगी, ठीक है,
कॉन्स्टि मतलब कब्ज रहेगी आपको, कई कई दिनों में लेटरिन आएगी तो बिल्कुल हार्ड आएगी। कई बार ऐसा भी होगा कि स्टार्टिंग में हार्ड आएगी, बाद में लूज आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कि IBS-D और IBS-C और IBS-M में गैस जब बनती है तो कई बार गैस पीछे से निकलती है, मुंह से निकलती है और आपके दिमाग पर भी चढ़ जाती है गैस, जिसके कारण आपको सर में दर्द रहेगा, जिसके कारण किसी भी बोन के किसी भी शरीर के पार्ट में आपको दर्द रहने लग जाएगा, शरीर कांपने लग जाएगा, शरीर वीक हो जाएगा। वो IBS-D, IBS-C, IBS-M तीनों में होता है कि आप कमजोर पड़ने लग जाओगे, क्योंकि आप मेंटल हेल्थ आपकी खराब हो जाएगी। सीधी सी कहने सी बात है कि आप धीरे धीरे पागल होने लग जाओगे, ठीक है। अच्छा, IBS-C में जब आपको IBS-C में पेट टाइट रहेगा, लेटरिन ठीक से नहीं आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है लेटरिन वाली जगह पे आपको टाइट स्टूल आने के चक्कर में आपको पाइल्स होने लग जाएंगे। पाइल्स होगी तो हो सकता है आपको फिशर भी हो जाए, ठीक है। फिशर होगी तो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो, जिसके कारण आपको साइकेट्रिस्ट से और शायद गैस्ट्रोलॉजिस्ट से दोनों को दिखाना पड़ेगा, दोनों की दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना के खाना पड़ेगा, ठीक है। चक्कर आएंगे, घबराहट बनेगी, बेचैनी बनेगी, दिखाई ठीक से नहीं देगा, अजीब अजीब से ख्यालात आते रहेंगे, मन बेचैन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, बेचैनी रहेगी, ठीक है। IBS-M में इन दोनों के मिक्स सिम्टम्स रहते हैं, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी गैस बनना, ब्लोटिंग बनना, सर में दर्द रहना, एंजाइटी हो जाना। एंजाइटी भी IBS-C, IBS-D, IBS-M तीनों में होती है। डर लगने लग जाएगा, सांसें फूल जाएगी, घबराहट बन जाएगी, ठीक है। आपके मुंह में से थूक सूख जाएगा, ऐसा लगेगा कि मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, ऐसा लगेगा कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स IBS-D, IBS-C, IBS-M में होते हैं, ठीक है। और ये वाली जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये दुनिया जहान के लोगों ने बोली हुई है, अकेले मैंने नहीं बताई हुई है। ये सारा ज्ञान का भंडार दुनिया वालों ने अपने ज्ञान में पूरा पेला हुआ है। मैं दोबारा पेल देता हूँ ये वाला ज्ञान, क्योंकि हमारे देसी लैंग्वेज में ये बोलते हैं कि भाई ज्ञान जितना दो उतना भाई कम है, लेकिन मैंने तो बहुत ज्ञान पेल दिया भाई, उसके बाद भी मैं तब तक ज्ञान पेलता ही रहूंगा। तो तरह तरह के लोग मुझे बोलेंगे कि भाई ज्ञान ही पेलता रहे, तो भाई मेरे तो बस की बात है नहीं इतना ज्ञान पेलना। हमारे देसी में बोलते हैं ये वाली बातें कि भाई कितना ज्ञान पेलूं मैं, इतनी तो मेरी ज्ञान पेलने की हिम्मत भी नहीं है। तो भाई बात अब सीधी सी आती है कि IBS-D, IBS-C, IBS-M में जो सिम्टम्स आपको बताए हैं, और भी बहुत सारे ढेर सारे सिम्टम्स रहते हैं, ये सिम्टम्स मेन है। अच्छा, इसके लिए आपको दवाई क्या करनी है? पहले तो आपको एक अच्छा साइकेट्रिस्ट ढूंढ लेना है अपने घर के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं। मैंने कौन सी दवाई ली है, दुनिया जहान के लोग जो पूछते हैं, मैंने ली है भाई लिब्रेक्स, दूसरी टैबलेट ली है प्रोक्सोटाइन, तीसरी टैबलेट ली है भाई प्रोक्सोटाइन और क्लोनाजीपाम का कॉम्बिनेशन है वो, जो मेरे को 2 ही टैबलेट दी हुई है, सिर्फ लिब्रेक्स और प्रोक्सोटाइन और क्लोनाजीपाम का कॉम्बिनेशन। और कोई तीसरी टैबलेट मेरे को ना दी हुई, ना मैंने ली, ना अभी तक खाई। उसी से ही मेरा 5-7 किलोग्राम वेट बढ़ गया, जो मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, और कोई दिक्कत है तो भाई गैस्ट्रो को दिखा लो, समझ में आ जाएगा कि भाई गैस्ट्रो आपको ठीक कर सकता है या नहीं, ठीक है। दोनों डॉक्टर का कॉम्बिनेशन चला के अपने आप को ठीक कर लो, ठीक है। तीसरी बात पे आते हैं कि भाई इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए। जहाँ तक मुझे ये लगता है कि IBS की जब आपकी दवाइयाँ चलती है तो आप सब कुछ खा सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आजकल खा रहा हूँ, घी, मलाई, मक्खन, दूध, चिकना चुपड़ा, दही, दूध, ये वो सब कुछ, ठीक है। कुछ लोगों के हो सकता है कि नहीं खा पाते हों, बट मैं खा लेता हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत होती नहीं है। चौथी बात ये है भाई, कितने दिन तक दवाई चलेगी? मैक्सिमम टू मैक्सिमम साल 1.5 साल दवाई चलती है इसकी। मुझे 3 महीने हो गए हैं दवाई लेते हुए। और बात क्या है, सीधी साफ स्पष्ट बात बताऊं तो आपका अकेलापन, आपकी लाचारी, आपकी बेरोजगारी और आपका चिड़चिड़ापन, आपका मूड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला झगड़ा, माँ बाप से तेरमेर, और भाई दुकानदारी में प्रॉब्लम, या किसी भाई दोस्त से कोई ऐसी कोई कहा सुनी, कोई बचपन की कोई बातें, ये सारी चुभती है और अंदर आपको गिल्टी फील होती है, या गिल्टी फील नहीं होती है तो वो बातें घूमती है, जिसके कारण आपको IBS लग गया है और आप मानसिक रोगी हो गए हो। साफ स्पष्ट बातों में कहता हूं कि आप पागल हो गए हो दिमाग से, दिमागी तौर से, जिसके कारण आपका पेट बिगड़ गया है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब क्या होता है कि आपकी जो बड़ी आंत है, जहाँ पे लेटरिन बनती है और जो निकलती है जहाँ से, वो सारी चीज इरिटेट हो गई है, आपकी सिंड्रोम बन गया है, क्योंकि वहाँ पे गुड और बैड बैक्टीरिया बनते हैं जो दिमाग के अंदर जाके एक केमिकल रिलीज करते हैं, जो केमिकल होता है खुशी के हार्मोन्स, ठीक है। वो खुशी के हार्मोन्स आपके अंदर कम हो गए हैं, आप खुश कम रहते हो, आप सोचते हैं फ्यूचर या पास्ट के लिए ज्यादा हो, और इसी कारण आपका पेट बिगड़ा रहता है, ठीक है। क्योंकि गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया आपके खाने को एक लेवल में रखते हैं और जिसके कारण आपका पेट सही रहता है, पेट शांत रहता है, लेकिन आपने उसको बिगाड़ लिया अपने पागलपन के दौरों के चक्कर में, ठीक है। जिसके कारण आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जिसके बाद ही आपके गुड बैड बैक्टीरिया ठीक होंगे और आप वर्तमान में जियोगे, भूतकाल या फ्यूचर में नहीं जियोगे, ठीक है। और भाई बात करते हैं कि पेट के अंदर ये दिक्कत होती क्यों है। जब आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, यहाँ पे जो वेगस नर्व होती है, जहाँ से आप सारा सिस्टम बॉडी का चलता है, वो दिल और पेट उस वेगस नर्व से जुड़ा हुआ रहता है, वो वेगस नर्व बिगड़ जाती है, और वो वेगस नर्व बिगड़ने के बाद आपका शरीर का सिम्टम खराब हो जाता है, आपका पेट बिगड़ जाता है, आपका दिल बिगड़ जाता है, आपका मन ठीक नहीं रहता है, आप सब, वो वेगस नर्व जब सब कुछ बिगाड़ देती है, उसके बाद क्या होता है कि आप के कब्ज रहने लग जाएगी, डायरिया होने लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि
डायरिया या कभी कभी कब्ज रहने लग जाएगी, खुश नहीं रह पाओगे, चिड़चिड़े रहोगे, पुरानी बातें या नई बातें याद आएगी, मन बेचैन रहेगा, पेट ठीक नहीं रहेगा, इरिटेट होते रहोगे हर एक छोटी मोटी बातों से, ठीक है, बेचैनी सी बनी रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि माइंड आपका ठीक नहीं रहेगा। अब सोचने वाली बात है, किसी को अगर कार में या बस में बैठने से उल्टियां लगती है, किसी को कार या बस में बैठने से उल्टियां लगती है, तो क्या आप सोचते हो कि उसको पेट में दिक्कत है? उसका दिमाग में दिक्कत है। क्यों दिमाग में क्यों दिक्कत है? वो कार में अगर किसी को घूमने जाना है या आस पड़ोस में जाना है, 2-4 किलोमीटर जाना है, तो वो कार में बैठते एकदम से ये बोलेगा जल्दी कर भाई भागो। कार चलाने वाले को कभी उल्टी नहीं लगती है, कार में बैठने वाले को उल्टी लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग में सेट किया हुआ है कि भाई मैं कार में बैठूंगा तो मुझे घबराहट बेचैनी होगी, और वो फिर लाचार पड़ जाता है, उसका पेट वैसा ही होने लग जाता है और उसको उल्टियां लगने लग जाती है, घबराहट होने लग जाती है, बीपी ऊपर नीचे चलने लग जाता है। ठीक है, ये सारा रोग ही मानसिकता का है। बस में बैठोगे, लोग बोलते हैं तेल चढ़ता है, डीजल चढ़ता है माइंड में, है भीड़ में जाओगे तो बोलोगे कि भाई हम भीड़ में जाने से घबराहट महसूस होती है, सारा माइंड का रोल है। ठीक है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट, ये सब कुछ माइंड से चलता है, किसी भी चीज से नहीं चलता। अगर माइंड को आप संतुष्ट, शांत, काम, बिल्कुल ओके, बिल्कुल परफेक्ट रखने लग जाओगे, आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सड़क पे भिखारी बैठता है या मजदूरी करने जाता है, या फिर कोई रेडी वाला पूरे दिन रेडी चला के 2 रोटी जोड़ता है, क्या उसको आईबीएस हो जाता है? आईबीएस तो उन लोगों को होता है जो बिल्कुल ही लाचारी से पड़े रहते हैं, करते नहीं है कुछ भी काम धंधा, और करते हैं तो भाई एकदम से करने लग जाते हैं। ठीक है, या फिर आईबीएस उनको होता है जिनकी फैमिली में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हो, सारे दिन उसी चीज को सोचना, सारे दिन उसी चीज को महसूस किए जाना, किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ हो, या कोई बिल्कुल काम धंधे से निकल के फ्री बैठ गया हो। कोविड टाइम में जैसे कि कई लोग ऐसे हुए थे कि भाई 3-4-6 महीने के लिए घर बैठ गए, हो गया उनको आईबीएस। वर्क फ्रॉम होम वाले, हो गया उनको आईबीएस। वॉकिंग पे नहीं जाना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे नहीं जाना, कोई एक्सरसाइज करना नहीं, ठीक है, पड़े रहना, लेटे रहना, सोचते रहना फ्यूचर का, पास्ट का, हो गया आईबीएस। दिमाग खराब, सोचते रहना मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को वो ना हो जाए, मैं मर ना जाऊं। मर जाओगे तो मर जाओगे सालो, मर जाओगे तो मर जाओगे, डरना किस बात का? ये जो एक डर है ना, यही आईबीएस है। आईबीएस है ये। बीपी बढ़ जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, हो सांसें फूल जाना, ठीक है, ये चीजें आईबीएस को ट्रिगर करती है, और यही चीजें आपको दस्त, डायरिया, कब्ज और मिक्स वाले पोजीशन में लाके छोड़ देती है, और आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। कुछ भी नहीं है। और साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ, वो आपको दिमाग की दवाई देगा, नींद की दवाई देगा, सोए रहोगे, शांत रहोगे, दिमाग शांत रहेगा, पेट ठीक रहेगा। खुद से सोचो एक बार, आप अकेले में बैठ के कितने दिन हो गए हैं आपको हंसे हुए, चीखे चिल्लाए हुए? चलो ऐसे झूठ मूठ हंस लिया करो, ताकि दिमाग में केमिकल पहुंचे, दिमाग को पता लगे कि भाई मेरे को हंसना भी आता है। ठीक है, मेडिटेशन किया करो। भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे कुछ भी बोलो ताकि दिमाग में सिग्नल पहुंचे, कि मैं शांत हूं, काम हूं, ठंडा हूं। ठीक है, अलोम विलोम, ब्रीथिंग की एक्सरसाइज में क्या, 10 बारी सांसें ली, उसके बाद 10 सांसें लेके 20 मिनट मतलब 10 सेकंड तक सांसें रोकी, फिर दोबारा 10 बारी सांसें ली, फिर 20 सेकंड सांसें रोकी, फिर 10 बार सांसें ली, फिर 30 सेकंड सांसें रोकी। ऐसे सांसें रोकते दिमाग को पता चलने लग जाएगा कि मेरे को किसी चीज से निकलना है। मेडिटेशन इसी चीज को तो बोलते हैं। मेडिटेशन किसको बोलते हैं? इन्हीं चीजों को बोलते हैं। अलोम विलोम पे ध्यान दो, दिमाग पे ध्यान दो, शांत पे ध्यान दो, और इन्हीं चीजों की, इन्हीं मेडिटेशन, इसी दिमाग को शांत करने की दवाई दी जाती है साइकियाट्रिस्ट की ओर से, जिसके बाद आपका पेट ठीक रहने लग जाता है। दही, पनीर, दूध, मक्खन, मलाई, चिकना चुपड़ा, बाहर का फास्ट फूड सब कुछ खाने लग जाते हैं उसके बाद आप। कोविड टाइम में मरे क्यों थे इतने लोग? रीजन क्या था? डर। हाय कोविड हो गया, हाय 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 हाय। ठीक है, जो डर गया सो मर गया। डरने के कारण कोविड टाइम में लोगों की डेथ हो गई थी बहुत ज्यादा। आज के टाइम में क्या है? हार्ट अटैक उन लोगों को आते हैं ज्यादातर जो रात को फालतू की चीजें, जैसे कि घटिया पनीर, घटिया मक्खन, ठीक है, बकवास चीजें बाहर की और की ये खा के शादी ब्याह में से आते हैं और चले रात को अपने सोते हैं, गैस बन जाती है। ठीक है, और वो गैस उनके सीने में चढ़ती है, दिमाग पे चढ़ती है, एंजाइटी बढ़ जाती है कि वो मेरे सीने में दर्द है, और वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, वो उनके हार्ट बीट बढ़ा देता है, और वो हार्ट बीट बढ़ने के बाद उनको हार्ट अटैक आ जाता है। सारा दिमाग का रोल है। ये सारी बातें मैंने सारी वीडियोस में समझाई हुई है आपको। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता और मेरे कमेंट में आके ये बोलते हो कि भाई सिर्फ आईबीएस पे ही वीडियो बना दे तू,
और ये फालतू की बकचोदी मत कर यहाँ पे। तो कितनी वीडियो बना दूं भाई मैं, दुनिया जान के हजारों लोग साले इसी टाइप की वीडियो में बना रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा ना, तो भाई तुम सबसे बड़ा CHUTIOO हो, ठीक है। दवाइयां तुमको पता है, डॉक्टर तुमको पता है, सारी चीजें तुमको पता है, फिर भी तुम्हारा मानसिक संतुलन अगर इतना स्ट्रांग नहीं है तो भाई तुम जीने लायक हो नहीं। जब डॉक्टर के नहीं दिखा सकते जाके, तो इससे ज्यादा कौन बंदा क्या किसको क्या समझा दे। ऐसा करो भाई, बिजी रहा करो, घूमो फिरो, बिजी रहो, ठीक है। नॉर्मल खाना पीना खाओ, डॉक्टर को दिखाओ, हो जाओगे ठीक यार। साला कोई तुमको कोई एड्स हो गया है या कैंसर है कि भाई जिंदगी बचेगी नहीं। IBS से आज तक कोई मरता देखा है? एक आधा जना मरा है IBS से, जो हारा है दिमाग से, जिसने अपने आप को ही मारा है, ठीक है। बाकी मरोगे नहीं तुम। क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, लेकिन उसको सुधारना तो तुम्हारा अपना काम है, या उसको मैं सुधारूंगा या कोई और सुधारेगा। भगवान भी यही बोलता है कि भाई तू कर्म करेगा नहीं तो फल कहां से लेगा तू। पागलों की तरह लोगों की IBS की वीडियो देखते रहोगे, दवाई पूछते रहोगे, सिम्टम पूछते रहोगे, ठीक है। सालो तुमको सब कुछ पता है, दुनिया जान के लोगों की वीडियोस देख के तुम पक के पूरे डॉक्टर बन के बैठे हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमको और ज्ञान लेना है। भाई इतना ज्ञान लेके सालो तुम कहां जाओगे? डॉक्टर से भी ज्यादा ज्ञान हो चुका है तुमको। दिमाग में लोगों को एक वो IBS एंड ऑफ IBS वाला बंदा कितनी वीडियो डालता है भाई, और कितना समझाता है लोगों को। एक डेढ़ घंटे की वीडियो डालने के बाद भी अगर लोग नहीं समझते तो भाई चूतिया है वो, ठीक है। उनकी वीडियो देखने के बाद भी तुम लोग और लोगों की वीडियो देखते हो कि और नॉलेज ले लूं, यहां से नॉलेज ले लूं, वहां से नॉलेज। अबे कितनी नॉलेज लोगे तुम? भाई मेरी स्टोरी यहां तक कंप्लीट होनी थी, मैंने बता दिया IBS होता क्यों है, दवाई क्या है, ठीक है, और करना क्या है। दवाई लो, खुश रहो, बिजी रखो, हॉबीज बनाओ, मस्त रहो, घूमो फिरो, IBS से ठीक हो जाओगे, खत्म बात। IBS कोई एड्स नहीं है। ये फालतू की बकवास बातें करके IBS अपने आप को है ना एक ऐसी बीमारी में, ऐसी चीज में डाल रहे हो, तुम पागल हो चुके हो, पागल, मेंटली पागल। तभी तुमको साइकेट्रिस्ट के जाना पड़ता है। जैसे मैं जाता हूं, मैं भी पागल था, लेकिन मैंने अपने आप को 2-3 महीने में सुधार लिया। अब मैं दवाई एक दिन छोड़ के एक दिन बाद लेता हूं, धीरे धीरे छोड़ भी दूंगा, क्योंकि मैं मेडिटेशन करने लग गया हूं, ठीक है। दिमाग को शांत करने की एक्सरसाइज करने लग गया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो दवाइयां वो करती है वो मैं खुद अपने शरीर के साथ कर सकता हूं। लेकिन तुमको तो लगता ये है कि भाई दवाइयां खा के, चलो ठीक है दवाइयां खा लो, हो जाओ ठीक, लेकिन भाई करो तो कुछ। तुम घर में खाली बैठे बैठे एक तरह के एक जगह पे जाके उदास रहोगे, ये रहोगे वो रहोगे, तो भाई तुम कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकते। साइकेट्रिस्ट की दवाई खाने के बाद भी अगर तुम 3 महीने बाद, मतलब 2 साल साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाने के बाद, अगर 3 महीने बाद भी अगर तुम फिर दोबारा उदासी में चले जाओगे हैं, और दोबारा फिर क्या पूरी जिंदगी ये वाली चीजें चलाओगे? खुश रहना तो तुमको खुद को सीखना पड़ेगा। लोगों के बीच में बैठना, दोस्तों के बीच में बैठना, बोलना चालना, हंसना खेलना कूदना, वो तो तुम करोगे खुद, या करेगा वो तुम्हारा बाप जाके? हद है यार, जिंदगी सालों तुम्हारी है, तुम्हारे माँ बाप ने तो जिंदगियां जी ली, करना तुमको ही पड़ेगा। मेडिटेशन, एक्सरसाइज है, ये सारी चीजें, अपने दिमाग को बदलना, हंसना खेलना कूदना, दौड़ना भागना, सारी चीज करनी पड़ेगी तुमको। दवाई खानी या जो चीजें, ये लोगों के कमेंट बॉक्स में जाके लिखना कि भाई दवाई बता दो, फलाना बता दो, ये होता है क्या, वो होता है क्या। भाई तुमने सब कुछ देखा हुआ है, आधे से ज्यादा डॉक्टर बन चुके हो, इससे बड़े डॉक्टर मत बनो, वरना ज्यादा डॉक्टरी में पड़ गए ना तो पागल बन जाओगे तुम। आज बहुत बढ़िया ज्ञान फैल दिया मैंने IBS के ऊपर, इससे ज्यादा मेरे से ज्ञान फैला नहीं जाता भाई। ये मेरी लास्ट वीडियो थी IBS के ऊपर, और मैं वो डिस्क्रिप्शन में जो IBS जो लिखा हुआ है उसको मैं निकाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को पता चल गया है कि भाई जो मैंने बताया वो ही मैं करता हूं, ठीक है। जो मैंने बताया करता वही हूं मैं, उससे ही मैं ठीक हुआ हूं, और सारी स्टोरी सारी कहानी बता दी है मैंने तुमको। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इससे ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और बाहर में जाए IBS की माँ की आंख। सालो जबरदस्ती हंस तो सकते हो, जबरदस्ती घूमने जा सकते हो, हल्के वेट के डंबल उठाओ, भागो दौड़ो, अच्छे गाने सुनो, दोस्तों से मिलो, मार्केट जाओ, यहाँ वहां, सालो बदल डालो अपनी लाइफ को। एक लाइफ मिली है, सुधार दो उसको। क्या फालतू की बकचोदी कर करके अपने IBS को ट्रिगर किए जा रहे हो, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, दिखड़ा हो गया। अब सब कुछ ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।